जय हिंद दोस्तों, आज एक फ़ोन दिखाता हूँ आपको जिसके साथ है ना किसी दुकान वाले ने अच्छे तरीके से झिंगा लाला कर रखा है। ये देखो, इस पूरे फ़ोन की माँ बहने कर रखी है। भाई साहब बढ़िया तरीके से रिपेयर करने वाले बैठे होते हैं। आज आपको है ना मैं पहचान बताता हूँ कि आपको किसके पास मोबाइल रिपेयर कराना चाहिए ना। सारे बंदों की क्वारीज होती है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे कि यार मैं कैसे पहचानूँ एक रिपेयर वाले को कि अनाड़ी बंदा है या फिर पुराना बंदा है। आज की वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको फ़ोन दिखाना चाहता हूँ, है ना। देखिए, इसके स्पीकर के साथ है ना क्या इसके साथ पूरे अच्छे तरीके से झिंगा लाला कर रखा है। ये अनाड़ी बंदा काम करता है ना। जंपर लगा के इस बंदे ने कर दिया। हालांकि इसमें जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कंपनी वाले इसमें कनेक्टिविटी का ऑप्शन देते हैं, मगर उसके बावजूद भी इतनी अकल बहुत सारे लोगों की काम नहीं करती कि इसमें फिर भी जंपर लगा रखे हैं। इसमें मीडिया आईसी की दिक्कत होती है। प्रॉब्लम इसमें आ रही खसर खसर की। देखो मैं दिखाऊँ आपको, तो मैं आपको ना आवाज़ सुनाता हूँ। देखो ये स्पीकर की आवाज़, देखो कैसी आवाज़ आ रही है ना। ये बीमारी आ रखी है और ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये बहुत इजी सॉल्यूशन था, मगर दुकान वाले ने इसका सत्यानाश करके रख दिया। स्पीकर के ये पॉइंटों पे इन्होंने जंपर मार दिए हैं। उसके बाद इसकी आईसी वगैरह सब हीट इतनी ज़्यादा मार दी है, अब इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। मगर ये ठीक हो जाएगा, इसे मैं ठीक करता हूँ। मगर मैं आपको है ना आज की वीडियो में ये बताता हूँ कि आप पहचानोगे कैसे कि यार मोबाइल रिपेयर करने वाला ये बंदा सही है या फिर गलत। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये बोलना चाहूँगा, जो बंदा आप किसी के पास जाते हो फ़ोन लेके कि भैया देखना फ़ोन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी के पास फ़ोन लेकर जाते हैं और वो बंदा अगर आपको ये कहे ना कि भैया आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया ज़रा फ़ोन को चेक करके, एक दूसरी दुकान भी है, तो उसकी बात बिल्कुल मत मानना कि उसकी दुकान नहीं है। वो बंदा मीडिएटर है, मतलब कि दलाल है, ठीक है। ये आपसे फ़ोन ले लेगा, किसी दूसरी दुकान पे जाएगा और वहाँ पे जो रिपेयर करने वाला होगा ना उसको फ़ोन दे देगा, भाई इसमें ये चेक करके बता दो और ख़र्चा बता दो इसका कितना है। अब वो खर्चा बताएगा 100 या 150 रुपये काम करने वाला। मगर ये बंदा है ना, ये मीडिएटर जो दलाल होगा, ये आपको आके बोलेगा भैया 600 रुपये लगेंगे उसमें। अब आप कहोगे भैया 600 रुपये का क्या, चलो कोई नहीं कर दो। अब आपने कह दिया कर दो, वो उससे ठीक करा लाएगा 100-150 रुपये में, और उसको जो काम करने के लिए बोलेगा नहीं, कहेगा कि भाई जैसा मर्जी काम कर दे, घटिया से घटिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 100 रुपये और कम ले ले। ये उससे भी और 100 रुपये में भी कम करवा लेगा, मगर यहाँ के आपसे ले लेगा 600 रुपये, ठीक है। और 500 रुपये अपनी जेब में रख लेगा और बिना कुछ करे ना, तो इसने खोला फ़ोन ना कुछ किया, मगर इसने 500 रुपये कमा लिए। 100 रुपये उस बेचारे को दे दिए जिसने रिपेयर किया। अब एक बात आपको और बताता हूँ, शाणे को 1.5 शाणा जरूर मिलता है। अब ये बंदा किसी दुकान पे अगर जाएगा ना, दुकान वाला आपका फ़ोन लेकर, तो वो बंदा जब 100 रुपये में करेगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी फ़ोन के अंदर जरूर करेगा, क्योंकि वो पागल नहीं बैठा, वो रिपेयर करने वाला वो 100 रुपये में आराम से काम करेगा, क्योंकि उसकी तो टेंशन है ही नहीं, उसका तो कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर तो इसका है इस बीमारी का। तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ सामान चेंज कर देगा आपके फ़ोन की, या तो बैटरी चेंज कर देगा या स्पीकर वगैरह, ये चीज़ें चेंज करके और उसके जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी उसे ठीक कर देगा बस। बाकी और प्रॉब्लम उसके अंदर डाल देगा। महीने 1.5 महीने में जो फ़ोन दुखी करना शुरू कर देगा। वाले के पास तो जाएगा नहीं, कस्टमर तो उसी के पास जाएगा, दलाल के पास, कि भाई देखिए यार दोबारा दिक्कत आ गई। दलाल कहेगा भाई गारंटी थोड़ी थी इस चीज़ की। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दुकान पर जाओ तो उसको बोलो भाई मेरे सामने फ़ोन ठीक कर दे, अभी खोलो और अभी कर ठीक, कोई बात नहीं तो 200 ले ले। उसको कभी भी फ़ोन मत दिया करो जो दुकान वाला ऐसे बोले कि भाई मैं अभी आया, ज़रा आधा घंटा रुक जा दुकान पे, तो उसे अपना फ़ोन कहीं ले जाने मत दो। कहने का मतलब, मैंने आपको ये बहुत बड़ी एक बात बताई है दोस्तों, आजकल 70% लोग बाग ऐसे ही दलाली का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। फ़ोन की कोई गलती नहीं थी ना, तो कस्टमर की कोई गलती थी, मगर इस फ़ोन की माँ मैंने करके दे दी वापस। अब ये कहीं होगा भी नहीं, ठीक है। अब इस फ़ोन के साथ देखिए कितना बुरा किया है इसने, कितना बुरा झिंगा लाला किया है इसके साथ, कि ऐसी की तैसी करके दे दी। अब कस्टमर परेशान है, घूम रहा है दुकानों पे, 3-4 दुकानों पे जा चुका है ये, और मेरे पास 3-4 दुकान वालों के फ़ोन आ चुके हैं कि भैया एक प्रॉब्लम है फ़ोन में। मैं समझ जाता हूँ कि वही कस्टमर घूम रहा है। अब वो कस्टमर डायरेक्ट मेरे पास ही आ गया है। दुकान वालों का काम भी क्या करना पड़ता है यार, जब काम अगर आता है ना जिसको, तो उसके पास फिर वो दुकान वाले भी काम कराते हैं। तो मेरे पास काफ़ी दुकान वाले काम करवाते हैं, तो काम तो करने पड़ते हैं। हम तो भैया देखो काम करने के लिए बैठे हैं, मगर गलत किसी के साथ ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे किसी और का कस्टमर हो चाहे आपका कस्टमर हो। तो आज मैं आपको एज अ फ्रेंड ये चीज़ें समझा रहा हूँ
कि भाई आपके फ़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दुकान पर जाओ तो भैया देख लो उसको, कि उससे पूछ लो कि भाई तू ही रिपेयर करेगा ना। कहीं लेके जाने का मतलब ये होता है कि वो रिपेयर नहीं करता, वो दलाली खाता है। वो आपके 100 से आगे पांगे पैसे मांगेगा। 100 रुपये की जगह वो आपसे 500 600 कुछ भी झूठ बोल देगा। हालांकि ऐसे भी बंदे होते हैं कि भाई सीधी बैटरी निकाल के ले आते हैं, बैटरी चेंज कर लाते हैं, उसके बाद हमें कहते हैं कि भाई इसमें जैक डाल दो ख़राब वाला, या इसमें कोई पुराना माइक डाल दो। ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे पड़े हैं। क्योंकि आजकल है ना, लॉन्ग टाइम तक फ़ोन अच्छा काम कर जाए इसकी चिंता कोई नहीं करता। सब ये सोचते हैं कि भाई 15-20 दिन में दोबारा दिक्कत आ जानी चाहिए फ़ोन के अंदर, क्योंकि कस्टमर बार बार दुकान पे आएगा तो उससे दोबारा पैसे मांगेंगे। अब ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है, देखिए आपको नॉर्मल जानकारी तो कुछ है ही नहीं बोर्ड के अंदर कि ये है क्या चीज़, ये किस चिड़िया का नाम है, ये किसका नाम है, आपको तो पता ही नहीं है। जो दुकान वाला कहेगा आप वो ही मान लोगे, है ना, और उतने ही पैसे उसको दे दोगे। तो 2 बीमारियों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, बाकी और मैं और वीडियोस में बता दूंगा आपके साथ क्या गेम खेलता है एक दुकान वाला। चलिए ठीक है, जल्दी से मैं आपको 2 चालाकियों के बारे में दुकान वालों की बता देता हूँ, बल्कि एक ही चालाकी बहुत रहेगी आज की वीडियो में। इसको बस ध्यान में रखना। अगर आपका फ़ोन दुकानदार खोले, आपके सामने खोलेगा ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान देना। देखो मोबाइल फ़ोन खोलने के बाद है ना, कुछ सील होती है उसके अंदर। देखिए ये जो रबड़ है ना, जैसे चार्जिंग जैक की रबड़, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये बातें आपको ना तो कोई इंस्टीट्यूट वाला बता सकता और ना कोई दुकान वाला कभी नहीं बताएगा वो, ठीक है। आपका भाई बताएगा, मगर टेक्निकल बिट्टू फ़ोन सब्सक्राइब करो इसी बात पे यार। देखो आपके फ़ोन के, आप हर किसी के फ़ोन में ना चार्जिंग पॉइंट ज़रूर होता है ना। चार्ज कहाँ से करोगे? चार्जिंग पॉइंट से। तो इतने स्मार्टफोन हो रहे हैं ना, सब में चार्जिंग पॉइंट के ऊपर रबड़ ऐसी लगी होती है सील के लिए। ये क्या काम करती है? ये पानी से बचाती है, पानी जाने से बचाएगी फ़ोन के अंदर, ठीक है। IP68 रेटिंग आपने सुना होगा। किस दिन है ना IP68 को मैं एक्सप्लोर करूँगा, किसे बोलते हैं IP68। आपको क्या लगता है कोई IC का नाम है IP68 या IP54? आपको लगता होगा ये पानी ना जाने के जो कारण होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, किस दिन एक्सप्लोर करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा मैं, देखिएगा ज़रूर। तो ये जो रबड़ होती है ना, ज़्यादातर दुकान वालों की ये एक हरकत होती है कि वो इस रबड़ को निकाल देगा। अब इस रबड़ को जब निकाल देगा ना, और इससे क्या होता है, आपका जैक की जो अलाइनमेंट होती है ना वो बनी रहती है। अगर इसके जब तक ये लगी है रबड़, और ये निकालने के बाद वो पता क्या करेगा, निकाल के साइड में फेंक देगा। आप पूछोगे भी कि भाई अरे वो क्या चीज़ फेंक दी, तो वो कहेगा अरे कुछ नहीं है, वो ऐसी सील होती है, ऐसे बोल के आपको टरका देगा। मगर एक रबड़ हटाने से पता क्या दिक्कत आएगी आपके फ़ोन में? आपका जैक है ना, थोड़े दिनों बाद है ना, कम से कम 15-20 दिन बाद आप जब इसे यूज़ करते रहोगे ना, देखो मैं बताऊँ आपको कैसे, प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, ताकि आपको है ना कोई बेवकूफ़ ना बना पाए यार, है ना। बोल देना बिट्टू भाई, टेक्निकल बिट्टू फ़ोन वाला भाई है मेरा, ऐसे बोल देना बस। ये देखो चार्जिंग जैक है ना, जैसे अब ये लगता रहेगा, निकलता रहेगा। 15-20 दिन में आप कई बार लगा लोगे, है ना, कम से कम 20-25 बार तो लगा ही लोगे 15-20 दिन में। तो ये जैक है ना, इसकी सपोर्टिंग ये जो रबड़ दे रखी है ना, ये ना होने की वजह से ना जैक इसका ढीला हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी कई दिनों बाद। उसके बाद फिर आप जाओगे दुकान पे, तो आपने पहले कुछ और प्रॉब्लम में ठीक कराया था फ़ोन, अब इस प्रॉब्लम में ठीक करवाना पड़ रहा है। तो ये रबड़ निकालना एक आम बात हो गया है मोबाइल रिपेयर वालों के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर चार्जिंग पॉइंट में कुछ काम अगर आप कराते हैं या कुछ भी अपने फ़ोन में काम कराते हैं, तो उसको बोल देना भाई सील मत हटाइए किसी भी चीज़ की, है ना। ये हटाने का कोई मतलब नहीं बनता, मगर बहुत सारे बंदे इसी से काम कर जाते हैं कि फिर कस्टमर दोबारा बार आएगा उसके पास, कभी कुछ दिक्कत लेके, कभी कुछ दिक्कत लेके। ये एक चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताना, इकट्ठी एक ही वीडियो में बता दूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, और दोस्तों देखिए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके पैसे बच सकें। चलिए ठीक है, चैनल पर नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत काम की वीडियोस मैं देता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।